डेढ़ पौने 2 बजे तक किसी ने उस बच्चे को बचाने की कोशिश नहीं की। 2.5 घंटे उसने अपनी जब बचाने की गुहार लगाई है। तालाब नहीं है, एक बिल्डर की गलती है। बिल्डर ने बेसमेंट खोद के ये छोड़ दिया था। वो ये चेक कर रहे थे ठंडा पानी है नहीं, क्यों गर्म पानी होता तो वो जाते। सरकार को नहीं दिख रहा था। हम आम आदमी क्या सरकार से लड़ेंगे या बिल्डर से लड़ेंगे? हम इस वक्त मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में, जहां पर जो है एक इंजीनियर की आप मेरे पीछे देख सकते हैं इसी नाले में गिरकर बड़ी ही दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। वो अपने जो है बचाव के लिए लोगों से मदद मांगता रहा, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी मदद के लिए कोई समय पर नहीं पहुंच पाया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, ये यहाँ पर राइडर हैं। इनका कहना है कि जब वो इंजीनियर इस दीवार को कूदकर इनकी खाई में उनकी गाड़ी गिरी थी तो ये यहाँ पर मौके पर मौजूद थे। इनसे पूछते हैं क्या क्या हुआ और कैसे कैसे ये घटना हुई थी। क्या नाम है आपका? मोनिंदर है जी। क्या करते हैं आप? फ्लिपकार्ट चलाता हूँ। ठीक है। कैसे घटना हुई पूरा बताओ। घटना ये हुई है, जो मौके पे जिस टाइम गाड़ी गिरी थी उस टाइम मैं नहीं था, लेकिन मैं किस टाइम आया हूँ, गाड़ी गिरी है 11:15 बजे के करीब। 11:45 पर गाड़ी इसके अंदर गिरी है। 1:30 से 2 बजे तक, 1:30 पौने 2 बजे तक किसी ने उस बच्चे को बचाने की कोशिश नहीं की। 2.5 घंटे उसने अपनी जब बचाने की गुहार लगाई है। गाड़ी डूबी नहीं थी। 2 घंटे तक उस गाड़ी के ऊपर बैठ के टॉर्च चला के ही बोल रहा था कि प्लीज़ हेल्प ऐसे करके। उसने गिरते ही अपने पिताजी पे कॉल भी किया कि पापा मैं किसी तालाब में गिर चुका हूँ, आप मेरी हेल्प कीजिए, इधर यहाँ पे आइए। तो ठीक है। अब उन्होंने जो पूरा एड्रेस बताया कि 150 में ही किसी तालाब में गिरा हूँ, तो 150 में सिर्फ यही तालाब है और कोई दूसरा नहीं है। तालाब नहीं है, एक बिल्डर की गलती है। बिल्डर ने बेसमेंट खोद के ये छोड़ दिया था, तो इसमें जो जितने भी सोसाइटी है उनका वेस्ट वाटर कलेक्ट होता है यहाँ पे आके, जो भी सारी चीज़ें उनकी ही गलती है। ठीक है जी। लड़का गिरने के बाद 2 से 2.5 घंटा जीवित रहता, गाड़ी पे बैठा रहता, टॉर्च दिखाता रहता बराबर कि मुझे हेल्प कर दिए, मुझे बचाइए, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसको तक बचाने के लिए कोई नहीं दागा। पुलिस प्रशासन भी आ गया था, लेकिन पुलिस वालों को सूचना ये दी गई थी कि वो लड़का नाले में गिरा हुआ है, लेकिन नाले में लड़का बचाने निकालने के लिए उसमें कोई बोट की जरूरत नहीं होती है। पुलिस वाले तुरंत भागे आगे, तुरंत पुलिस सबसे पहले आई। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन उनको ये नहीं बताया कि लड़का झोड़ के अंदर गिरा हुआ है, गहरा पानी है, उसके लिए कोई सुविधा होनी चाहिए। ठीक है जी। यहाँ पुलिस ने आके पूरी सिचुएशन देखी। पुलिस ने तुरंत फायर ब्रिगेड को कॉल किया कि ऐसे ऐसे जल्दी सूचना पाइए। फायर ब्रिगेड वाले आ चुके हैं जब तक लड़का नहीं डूबा गाड़ी के साथ। लड़का बाकायदा वीडियो में भी साफ दिख रहा हो, गाड़ी पे बैठा हुआ। लड़का दिखने के बाद बोल रहे हैं कि इसमें सरिया है। बहुत से ये भी बोल रहे थे कि ठंडा बहुत है। कौन बोल रहा था कि इसमें सरिया है? यहाँ पे जो फायर ब्रिगेड से जो थे, उन्हें किसी ने यहीं के लोगों ने बताया था कि ये बेसमेंट खोदा हुआ, इसमें सरिया है, ऊपर से मत दागना, वो मत दागना। मतलब वो डर गए थे। फॉग बहुत था, गाड़ी दिख नहीं रही थी, बस उसकी टॉर्च दिख रही थी गाड़ी पे बैठे हुए की, और कुछ नहीं दिख रहा था। तो मैं लड़का 11:15 बजे का पड़ा 12:15 बजे का पड़ा लड़का डूबा है 1:30 से 2 बजे के करीब। आप किस टाइम पहुंचे थे? मैं 1:45-50 पे आया था। मैंने देखा था कोई भी लड़का नहीं गया, कोई भी किसी भी तरीके से मदद उस लड़के के पास तक नहीं पहुंची। आप अंदर गए थे जी बचाने के लिए उस लड़के? मैं बताता हूँ पूरा। जब मैंने देखा तो फायर ब्रिगेड वाले सीढ़ी पर बैठे थे, वो ये चेक कर रहे थे ठंडा पानी है नहीं, क्यों गर्म पानी होता तो वो जाते। अब गर्म पानी हमने किया नहीं उनसे पहले, तो वो इसलिए नहीं गई। लेकिन मगर तुम नहीं जा रहे तो मैं जाता हूँ। आप उन्होंने बोला आप पे तैरना आता है? मैं कहा हाँ जी मुझ पे तैरना आता है, मैं जा सकता हूँ। तो ठीक है तो आप जा सकते हैं। मैंने कमर पर रस्सा बांध के मैं सीधे सीढ़ी पे से सीधी छलांग लगा दी रात को 2 बजे। आपने? जी। मैं अंदर जाने के बाद मैंने देखा। अकेले थे आप? आपके साथ और भी था? अकेले, और कोई नहीं था, बिल्कुल अकेला था। मैं इतने अंदर तक गया था कि वहां से मुझे यहाँ का एक भी आदमी टॉर्च का इशारा मिल रहा था मुझे कि इधर जाइए, इधर जाइए। गाड़ी कहाँ होगी? मैं अपने कैमरामैन से, अपने सहयोगी से एक बार आग्रह करूंगा, इधर की तरफ प्लीज आप एक बार कैमरा घुमाइएगा। कहाँ थी गाड़ी यहाँ से? अगर हम बात करें एक अंदाजे से 30 मीटर से 40 मीटर के अंदाजे में नाप सकते हैं। यहाँ से 30 से 40 मीटर आगे होगी गाड़ी। उस लड़का ने ये भी तो वहां से फिर आप अकेले गए थे उसको? जी मैं अकेला गया था। लास्ट वाली झाड़ी जूम कर लो, उसके ये जितनी बड़ी झाड़ी इनके परली बगल में भी गया था मैं जी अकेला।
रात को 2 बजे। फिर उन्होंने मुझे इशारा दिया, टॉर्च का, बड़ी बड़ी टॉर्च थी उनके पास, फायर ब्रिगेड वालों के पास। उन्होंने इशारा दिया कि आप सीधे जा सकते हैं, उधर भी देखो आप। मैं सीधा गया, उधर भी नहीं। फिर बोला आप राइट जाइए, फिर मैं राइट गया। कम से कम 30 से 40 मिनट में उसमें पानी में था रात को 2 बजे। फिर मुझे कुछ भी हाथ नहीं लगा। पर सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब सब जितने भी प्रशासन में हैं या कोई भी नोएडा प्राधिकरण है, नोएडा अथॉरिटी है, सब अपनी ड्यूटी बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। किसी एक बाप का चिराग बुझ गया, घर का सब चीज खो गई, वो नहीं दिख रही थी पहले। इसमें नोएडा अथॉरिटी की सबसे पहली गलती है। जो 15 साल पहले जब ये रोड बना था तभी गलती हो गई थी। यहाँ पे क्यों बैरिकेड नहीं लगे ऊंचे ऊंचे, अब क्यों लगा दिए? अब क्यों लगा दिए, पहले क्यों नहीं लगे? मतलब भेंट मौत होने का इंतजार कर रहे थे। जैसे बताया कि लगभग 11:15 बजे की ये घटना है, तो अगर हम पुलिस की या प्रशासन की या एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम की बात करें तो वो उस 11:15 बजे की ये घटना है, उसके कितनी देर बाद मौके पे इसमें पहुंची थी? एसडीआरएफ आई थी, लेकिन एसडीआरएफ की कोई गलती नहीं थी। क्यों? वो गाजियाबाद से आई थी, फॉग बहुत ज्यादा था, 4:30 बजे तक वो आके लगी थी। स्पीड से नहीं आते वो, यहाँ से 40-45 किलोमीटर पड़ता, प्लस में फॉग, रोड पे कैसे स्पीड से भगाएंगे। फिर भी वो 5:30 बजे तक, 4:30 बजे तक यहाँ आ चुके थे। आने के बाद उन्होंने पूरा सिस्टम चालू कर दिया। आप सामने जूम करके देख सकते हैं, वो पुलिया बनाई थी जेसीबी से पहले 1 घंटे। तो वहां से उन्होंने अपनी बोट वगैरह जो भी वहां से दिखाई थी। एसडीआरएफ ने उस लड़के का रेस्क्यू करके उस लड़के की लाश निकाल के बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई थी। जी, इसमें जो मैन, अगर उस लड़के की मौत का अगर दोषी ठहराया जाए तो इसमें सबसे पहले तो नोएडा प्राधिकरण है, नोएडा अथॉरिटी है। जिस टाइम ये रोड बना था, किस हिसाब से रोड बना के छोड़ दिया तुमने? रोड से नीचे कभी फुटपाथ देखी आपने? सच बताइए। आप रोड पे, हाईवे पे चलते हैं, रोड से ऊंची होती है फुटपाथ, अगर गाड़ी भी टकराती है तो रोड पे रह जाती है, एकदम से बाहर नहीं जाती है। लेकिन यहाँ पे कोई गलती से अगर सीधा आ जाए तो ब्रेक भी मारेगा, तब भी जाके पानी में पड़ेगी गाड़ी। नोएडा प्राधिकरण की इसमें गलती है। फिर तीसरे नंबर पे नोएडा प्राधिकरण पहले नंबर पे, नोएडा अथॉरिटी दूसरे नंबर पे, मतलब सब एक बराबर है। तीसरे नंबर पे मैं उनको ले सकता हूँ जो यहाँ मौके पे मौजूद थे, फायर ब्रिगेड। बिल्डर की भी कहीं ना कहीं, बिल्डर की तो सबसे बड़ी स्टार्टिंग ही बिल्डर से। लेकिन अब हम आम आदमी थोड़ी केस कर लड़ेंगे बिल्डर से। अथॉरिटी को नहीं दिख रहा था, सरकार को नहीं दिख रहा था। हम आम आदमी क्या सरकार से लड़ेंगे या बिल्डर से लड़ेंगे? हम मिडिल क्लास आदमी है, हजारों करोड़ का आदमी है। अब मैं तुम्हें बिल्डर की पोल मैंने खोल दी 3 दिन में, बिल्डर ही बिल्डर हो रही, बिल्डर ही बिल्डर। उस पर केस भी हो चुका है, मैंने सुना है। लेकिन मुझे एक चीज़ बताएं, केस होने के बाद उसमें वो धारा ही नहीं लगी जो मर्डर की होती है। मर्डर की धारा लगेगी क्यों नहीं? उसने बेसमेंट खोद के क्यों छोड़ा? अगर अथॉरिटी ने सील किया था, ये मानते हैं, उसमें सील कर दिया कि तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो अथॉरिटी ने ये गड्ढा क्यों नहीं भरा? अथॉरिटी ने ये गड्ढा क्यों नहीं भरा? अथॉरिटी की भी तो गलती है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी कुछ घटनाएं हो चुकी हैं जिसको लेकर आसपास के सोसाइटी वासियों ने प्राधिकरण से शिकायत की है। जी, इसमें 15-20 दिन पहले इस सेम इसी जगह घटना हो गई थी, शायद मैंने आपको बताई भी है नहीं। पर उस सेम 1 साल पहले, पिछली साल भी सेम घटना यही हुई है। लेकिन आज पहले, अभी से पहले कोई मरा नहीं था, बस इतनी है। मरने का वेट कर रहे, मरते ही एकदम से दिखावा कर दिया, ड्यूटी बचाने स्टार्ट कर दी। कहीं ना कहीं प्राधिकरण की बड़ी लापरवाही है। आप वो शख्स हैं जो सबसे पहले बचाने के लिए इस तालाब में आप गए थे, तो बचाने के लिए मैं गया था, लेकिन मुझसे पहले 150 लोग थे यहाँ। उसे लड़का को कोई नहीं गया। वो लोग केवल खड़े हुए देख रहे थे। जी जी जी। उसमें कौन कौन लोग थे? वो इतना सोच रहे थे। उसमें कौन कौन लोग थे जो 150 लोग खड़े थे? 150 लोग लोकल के भी थे, ठीक है जी, और राइडर्स भी थे। भाई उनकी तो कोई गलती नहीं है। देखो, जिनके पास सुविधा है प्रॉपर, जिस चीज के लिए वो भर्ती हो, वो ही नहीं जा रहे, तो एक आम इंसान कैसे दाग जाएगा? भाई मुझे पता तैरना आता था और मुझे इस सारी चीज, इसकी सारी सूचना पता है कहाँ क्या है, मैं इसलिए दाग गया था है? और उसकी क्या गलती है? लेकिन फायर ब्रिगेड वालों के पास सारी सुविधा थी, सारी A to Z। उसके बाद भी नहीं उस इंजीनियर की जान बचा पाए वो लोग? नहीं बचा पाए, ठंडा पानी के कारण। अगर चाहते तो शायद उस इंजीनियर की जान बच सकती थी। 100% बचती, 1,00,000% बचती सर। वो यार एक चीज तो बताओ, 2 घंटा गाड़ी पे बैठा है, जाके तुम्हें उसे जैकेट देनी सी, बस तुम्हें जाके उसके पास एक लाइफ सेफ्टी जैकेट देनी थी कि भाई इसको पहन ले तू, और तुरंत दाग जा पानी में, घबराइयो मत, बस डूबेगा तू नहीं। जैकेट पहन के अगर उसके ऊपर 2 आदमी भी बैठ जाएंगे तब भी नहीं डूबती है वो। मैं पहन के गया था रात में, जब मैं गया था। अगर उस लड़का को जाके कोई जैकेट भी पकड़ा देता ना तो वो लड़का डूब जाने। उसकी लाइव मौत देखी है, 3 दिन से मैं इतनी चर्चा में हूँ। मैं तुम आपने शायद मेरी बहुत सारी वीडियो देखी भी होंगी। मुझ पे इतना दबाव आ रहा है कि शायद इस केस को हटते ही शायद मुझ पे मुकदमे लगे हैं, कुछ भी हो। लेकिन उस चीज़ का कोई डर नहीं है।
जेल में कोई किसी को ना मर्डर होता है, ना कोई उम्र कैद होती है, कोई मैंने चोरी तो करी ना मदद ही तो करी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है जी। अगर कोई बात अगर ऐसी होएगी, किसी की ड्यूटी जा रही है तो जाओ, अब जो सच्चा हमने बोल लिया बोल दिया, और जिस पे जो करो जा कर आप दीजिए। कहाँ रहते हैं? यही कहिए 150 के। हाँ जी। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ मौके पे जो चश्मदीद थे, बल्कि कह सकते हैं कि उस जो इंजीनियर थे उनकी मदद के लिए सबसे पहले यही इस तालाब में जो गए थे, जिनका साफ तौर से कहना है कि उस युवक की जान जो है बचाई जा सकती थी। यहाँ पर लगभग 150-200 लोग मौजूद थे जो कि उसका तमाशा देखता रहे, लेकिन इस जो उस लड़के को बचाने के लिए कोई यहाँ से उस तालाब की तरफ नहीं गया। वहाँ पर प्राधिकरण के भी लोग जो मौजूद थे, फायर ब्रिगेड के भी लोग मौजूद थे, पुलिस प्रशासन के भी लोग मौजूद थे, तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही रही जिसके कारण उस युवक की जान चली गई। अब देखने वाली बात होगी कि उन लापरवाह लोगों पर प्रशासन की तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा, क्या उस लड़के के पिता को इंसाफ मिल पाएगा जिन लोगों की लापरवाही से उस युवक की जान गई है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में बिल्डर के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर दिया है और इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ नई चीजें निकल कर सामने आती हैं। ग्रेटर नोएडा से समीर आलम, भारत एक्सप्रेस।